बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, आज हमारे साथ मशहूर दफ़ाई तजज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी जो सेक्रेटरी डिफेंस रहे हुए हैं वो हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि अमेरिका जो है पाकिस्तान और इस पूरी रीजन से क्यों नहीं जाना चाहता, और अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात की तारीख़ है वो लव और हेट रिलेशनशिप की तारीख़ है। अमेरिका पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है सास बहू जैसा ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान ने पिछले 1.5 अशरे से कमो बेश बहुत ही ज़ोर से एहतमाम से अमरीकी कैंप से निजात हासिल करने के लिए रशिया को भी इंगेज किया, और चाइना के साथ तो हमारी बहुत ही मुसलसल राब्ते में हम लोग रहे हैं। तो एट 11th आवर जब वो वक्त आया है कि हम अमेरिका से डिसंगेज होकर दूसरे कैंप में जाएं, तो हम क्यों नहीं जा सके? इसकी क्या कोई वजह कन्फ्यूजन है? इसकी वजह मिसकैलकुलेशन है? इसकी वजह कोई स्ट्रेटजिक ब्लंडर है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है? क्या कोई लिव एंड लेट लिव वाली बात है, या अमेरिका को मान लेना कि अमेरिका इज़ स्टिल द सोल सुपर पावर? तो इतनी ज़्यादा मेहनत करके पिछले 75 साल में अभी हम कैटेगोरिकली इस कैंप से निकल रहे थे और डिसंगेज होते हो ना पाए। तो ये क्या था? ये कोई फियर था, कन्फ्यूजन थी? और मैं इसको ये ऐसे बात करूँगा जैसे अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि आईन नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो जन साहब, वेलकम टू द शो। तो काइंडली ये बताएं कि अमेरिका इस खिते से क्यों नहीं जाना चाहता, और पाकिस्तान के इसके साथ जो ये डिसएंगेजमेंट थी ये क्यों ना हो सकी? जी देखिए, आपने एक तो ये कहा ना कि सास और बहू का रिश्ता मालूम होता है, तो मैं ये कहूँगा कि सास और बहू का नहीं, ये किसी गांव के चौधरी का और एक आम जिम्मेदार का, छोटे का, ये वो रिश्ता है जिसमें चौधरी ये चाहता है कि हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो और उसके बाहर ना आए। तो सूरत हाल ये कि जब तक तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से मुंतबिक रहे, जैसे जब अर्स्टवाइल USSR था और कोई ऐसे मामला थे, पहले वाली जंग थी अफ़गानिस्तान की, बल्कि दूसरी जंग में भी हमें तकरीबन धक्का दे दिया गया। शायद वो हमारी जंग नहीं थी, लेकिन हमें बावर करवा दिया गया कि जी आप भी, ये जनरल मुशर्रफ के टाइम आफ्टर 9/11 वाली वॉर जो है दूसरी। जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहली जंग तो हमने अपनी मर्जी से लड़ी, हमारा ख्याल था कि रेड रशिया जो है USSR इस तरफ आ रहा है, बहरहाल सही था या गलत था वो उसको छोड़ दें। दूसरी जंग हमें तकरीबन मजबूर कर दिया गया, बल्कि ये बावर करवा दिया गया, और बाद में मैं आऊँगा इस पर कि ये कैसे करते हैं। तो जैसे मैं बात पहले भी कहीं ब्रेक में आपके साथ कर रहा था कि अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका एक मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, लेकिन सबसे बड़ी पावर जिसका हम अदराक कम करते हैं उनकी परसेप्शन मैनेजमेंट की एबिलिटी है। वो दुनिया के लोगों को बावर करवा देते हैं अपनी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से, अपने मीडिया की वजह से, मीडिया के कंट्रोल की वजह से। मीडिया के जो उनके हाउसेज हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं, इतने उनके साथ मावन लोग हैं, सोशल मीडिया पे उनका कंट्रोल है। ये क्या है? ये जो फेसबुक है और ट्विटर है या व्हाट्सएप है, इनमें से आपकी कौन सी चीज़ है? हर आपका एक, आप कहते हैं यस, वो वहाँ पर जाता है और वहाँ से वापस आता है। वो ये तक भी करते हैं कि वो उन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स में पता लगा लेते हैं कि क्या ट्रेंड है। उस ट्रेंड को अगर रीइंफोर्स करना हो तो उस किस्म के लोगों को साथ इकट्ठा कर देते हैं, वैसे पोस्टें ज़्यादा लगने लग जाती हैं, और अगर वो ट्रेंड के मुखालिफ लगाने वो पोस्टें ज़्यादा लगने लग जाती हैं। तो ये आप हैरान होंगे कि किसी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएँ, एक ट्रेंड है उस ग्रुप का, वही रीइंफोर्स होता रहता है। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का हामी है तो उसके हक में पोस्टें आती रहेंगी, उसके हक में चीज़ें आती रहेंगी, इस तरीके से। तो ये अभी सूरत हाल ये है कि चूँकि अब हमारे कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं और वो वाइटल इंटरेस्ट हैं, कोई छोटे मोटे इंटरेस्ट नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकें, जैसे CPEC है, जैसे अफगानिस्तान का अमन है, जैसे ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, कश्मीर और भारत के मामलात हैं। अब हमारा कोई भी चीज़ उनके साथ मैच नहीं कर रही। अफगानिस्तान में हम अमन चाहते हैं, हम अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका वहाँ पर बदअमनी चाहता है, वो चाहता है कि अफगान तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हों,
वो चाहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी सूरत में हमारी बातचीत कामयाब ना हो, चीन से हम दूर रहें, सी पैक के ऊपर कोई पेशरफ ना हो, ईरान के हम दुश्मन बने रहें, इंडिया के साथ हम दोस्ती कर लें, कश्मीर को हम भूल जाएं। अब आप बताइए कि इन हालात में कैसे मुमकिन है कि आप इतनी बड़ी पावर के सामने क्या करें, आपके ये हैं मामला उनके, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। इसके लिए लेकिन मैं बात कर रहा था कि आपको बहुत बड़े जहन, बहुत नेगोशिएशन स्किल्स के माहिर चाहिए। आखिर अफगान तालिबान ने भी तो बात कर ली ना, और बातचीत दोहा में होती रही, और आपने देखे उनकी स्किल्स देखें कि उनको आखिरकार उनको इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से चले जाएं। तो हमारे पास भी ऐसे चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे कहना चाहिए कि अट्रैक्शंस मौजूद हैं अमेरिका के लिए, उनसे हम बात करके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कोई हो तो सही बात करने वाला। आपको फुर्सत नहीं है मेरा गिरेबान पकड़ने से, मुझे फुर्सत नहीं है आपका गिरेबान पकड़ने से। इसमें एक गुजारिश ये है कि हम बिल्कुल क्लियरली उनसे डिसंगेजमेंट नहीं कर सकते, ग्रेजुअली हम उनसे डिसंगेज कर सकते हैं। आपने बात की है तालिबान की कि अगर तालिबान अमेरिकनों से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकता डिप्लोमेसी और बातचीत से ज़रिए। तो इसमें गुजारिश ये है सर कि तालिबान ने पहले अपने आप को बैटलफील्ड के अंदर मनवाया है, तालिबान ने पहले अमेरिकन की पिटाई की है, उन्होंने स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी को अपनाया है। अमेरिका आपको पता है कि ओबामा के टाइम से इधर से जाना चाहता था लेकिन वो नहीं गया, वो अपनी तसल्ली करना चाहता था, तो तालिबान ने तसल्ली करा दी। जब उनकी इतनी पिटाई हो गई तो फिर इवेंचुअली उनको समझ आई कि अभी हमने जाना ही जाना है। तो इस ऐसी सूरत में पाकिस्तान को क्या मेजर्स लेने चाहिए कि वो अमेरिका को नाराज़ किए बगैर वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए आगे बढ़े, जैसे इंडिया कर रहा है, रशिया से तेल ले रहा है और उसको वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिकन का, तो पाकिस्तान क्यों नहीं है? व्हाट इज द जी सही कह रहे हैं। देखिए मनवाया तो हमने भी कुछ शोबों में है। मिसाल के तौर पे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे ऊपर छोड़े हुए लोग थे और इनके पीछे अमेरिकन हाथ था, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। उनको हमने नीस्तो नाबूद किया है, उनका हमने नेटवर्क तोड़ा है। हिंदुस्तान की तरफ से जो हमला हुआ उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने अपने एटमी असासे जो है ना वो बनाए हैं, उनको संभाल के रखा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ है नहीं। उसके अलावा हमारे पास कुछ गाजरें भी हैं। मिसाल के तौर पे जो ग्वादर है वो तो एक पोर्ट है ना, पूरा हमारी कोस्ट लाइन जो है वो पड़ी हुई है। हम कह सकते हैं जी आप जापान को कहें कि इधर आके अपनी गाड़ियां असेंबल करें, हम कह सकते हैं आप कोई और पोर्ट पे वहाँ पे आप डेवलपमेंट आके कर लें, या अगर वो ये चाहते हैं कि हम चीन को कोई अड्डा ना फराम करें बहरिया का ग्वादर में, तो हम कहते हैं हमसे बात करें ना। अगर आप चाहते हैं कि हम ये ना करें तो आप ये काम बंद करें ना, ये BLA वाला और BRA वाला TTP वाला काम आप बंद करें, आपको भी हम कुछ देते हैं। इसके लिए बातचीत करने की हिम्मत होनी चाहिए, कोई अकल व फहम होनी चाहिए और आपके पास टाइम होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास ज़हीन लोग नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है सिवाय इसके कि एक दूसरे की टांगें खींचने के। ये स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा निज़ाम नहीं है जो कि अहल लोगों को ऊपर लेकर आए और वो ये सारी बातचीत कर सकें। ये सब कुछ। अच्छा जनरल साहब, आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी इंगेज कर सकता है, हम उनको कहें कि TTP वालों को आप थोड़ा सा उनको थोड़ी सी लगाम डालें, तो इसमें गुजारिश ये अभी अब मैं TTP और पाकिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से आपसे बात करनी चाहूँगा कि TTP के बारे में तो पाकिस्तान ये कहता था दिस इज़ आ रेड लाइन कि वी वांट ज़ीरो प्रेजेंस ऑफ इंडियंस इन अफगानिस्तान, आइदर इट इज़ डायरेक्टली प्रेजेंस ऑफ इंडियंस और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ TTP एलिमेंट्स। तो फिर तालिबान जो थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको गारंटी करते हैं कि हम इनको किक आउट कर देंगे फ्रॉम अफ़गानी सोइल। तो ये पाकिस्तान हमारा भाई है, दिस इज़ आवर होम अवे होम, तो ये हमारा सेकंड घर है। तो ये क्यों TTP वाले उधर से बैठ के दोबारा पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, क्या अफ़गानी तालिबान भी पाकिस्तान से नाराज़ हैं कि पाकिस्तान ने उनको रिकग्निशन ग्रांट नहीं की? ये क्या वजह है कि दोबारा से वो इंडियंस के साथ बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इधर एम्बेसीज भी खोलें, हमारे साथ तजारत भी करें, हमारे लोगों को ट्रेन भी करें और कैडेट्स को फ़ौजी तरबियत भी दें। तो ये जो पाकिस्तान और TTP के ताल्लुकात हैं, डायलॉग है,
इस सारी सूरत हाल के तनाज़र में आप क्या कहते हैं? अजय, पहले तो मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात कर दूं। अफगान तालिबान को अच्छी तरह पता है कि जो पहले ट्रेन किए थे लोग भारत में, उनका क्या हशर हुआ। तो अगर वो ये बात कह भी रहे हैं तो आप यकीन करें कि वो दिल से, उनको पता है कि वो अफगान तालिबान इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है अफगान तालिबान को। और ये इसको मैं मजीद इसमें डिटेल में नहीं जाता। उन्होंने जो कुछ करके दिखाया है, हिंदुस्तान ने क्या करके दिखाया है, चीन के साथ जो हुआ था आपने देख लिया, पाकिस्तान के साथ जो हुआ था देख, उनके जो ट्रेंड लोग थे उनके साथ जो हुआ वो आपने देख लिया। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि अफगान तालिबान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान हम पर छोड़े हुए लोग थे, जिसके पीछे रॉ थी, जिसके पीछे CIA थी और भी हो सकते हैं। लेकिन इनके आपस में मरासम थे। ये एक दूसरे की मदद करते थे लॉजिस्टिक के तौर पर, क्योंकि इनको असले की जरूरत होती थी, खाने पीने की जरूरत होती थी, तो वो एक दूसरे की मदद करते थे। तो ये तो नहीं मैं कहता कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दे आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, ये बात नहीं है। लेकिन उनके कुछ न कुछ राबत जो है वो हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है अफगान तालिबान के इनके लिए। लेकिन वो अपने वादा पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी उनकी सॉइल इस्तेमाल ना हो। उनकी सरजनिश की है उन्होंने कई दफ़ा इस बात के ऊपर। और जब ये थोड़ा बहुत उनके अपने लोगों ने ये हमारा फेंस वगैरह तोड़ने की कोशिश की, उन लोगों को बाकायदा उन्होंने सजाएं दी हैं और हमें इस चीज़ का इल्म है। तो सरकारी लेवल के ऊपर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अफगान तालिबान में और पाकिस्तान में। और ये जो बातचीत हुई है इसमें वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। लोग बहुत बातें करते हैं कि जी ये पहले भी बातचीत हुई है और अब क्या है। एक तो बात ये है कि अब प्रेशर तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर वहां से भी है कि वो कह रहे हैं कि भी आप या बात करें या हम आपको अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आपको हम रिलोकेट कर देंगे दूर कहीं बॉर्डर से, और वहां पर अगर रहना चाहें तो रहें। और पाकिस्तान ने भी थोड़ा रिजॉल्व शो किया था। आपने देखा होगा कि 1-2 खबरें आई थी कि सरहद पे पार जाके उनके ठिकानों के ऊपर हमला किया था। तो ये जो कुछ लोग समझते हैं ना कि हमने घुटने टेक दिए रियासत ने, ये गलत रीड कर रहे हैं। रियासत ने फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ वो बात कर रहे हैं। और हमने ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा कोई आपके साथ मावरा नहीं करेंगे। और इस दफ़ा एक जिरगा जो ये सारे बातचीत कर रहे हैं, ग्रेटर जो है वो अफगान तालिबान भी हैं और यहाँ पर वो ट्राइब्स जिनमें आकर वो बसेंगे वो भी उसका ग्रेटर होंगे और हम भी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये कहना कि जी हम पोजीशन ऑफ वीकनेस से कर रहे हैं, हमारे घुटने लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ अरसे से खून खराबा भी जो है वो कम हुआ है अल्लाह ताला की फजल करम से। तो अमन की हर काविश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अपने दुश्मन का आखिरी आदमी नहीं मारना होता आपने, ये कभी भी नहीं हुआ। और बातचीत अभी आपके सामने अमेरिकन बातचीत करके गए हैं अफगान तालिबान के साथ, IRA के साथ बातचीत की थी UK ने। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एक दूसरे के बंदे जीरो थोड़ी कर दिए थे, खत्म थोड़ी कर दिए थे। बस जब एक साइड हार जाती है तो बातचीत होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों का गलत ख्याल है कि हमारी दुआ होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक बात बता जी प्लीज जी, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बातचीत को सबोताज करने में बहुत से लोग काविश करेंगे। वो लोग जो अफगान तालिबान के वर्ल्ड व्यू के खिलाफ हैं, जो कि मैं भी खिलाफ हूँ। लेकिन उनका अपना मुल्क है, अपने मुल्क में वो जैसा मर्जी निज़ाम कायम करें। क्या चीन का निज़ाम हमें पसंद है? क्या सऊदी अरब का निज़ाम हमें पसंद है? क्या वो हमारे दोस्त नहीं है? तो ये कहना कि जी वो ये नहीं करते, वो औरतों को नहीं करते, वो बड़े भाई दुनिया अपने अपने तरीकों से रहती है, उनको अपने तरीकों से रहने दें। आप स्टेट टू स्टेट लेवल की बात करें। जी बिल्कुल आपने जन साहब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से ये बता दिया है हमें कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। भाई हम TTP के सामने क्यों झुकेंगे? हम जो है USSR के सामने नहीं झुके। हमने इतनी बड़ी 10 साल जंग लड़ी है और दुनिया की इतनी बड़ी जो सुपर पावर थी उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और तो और ये जो सारी की सारी अमेरिकन की वॉर थी जिसके अंदर रॉ, NDS, CIA और मोसाद ये इकट्ठी थी। इन्होंने पाकिस्तान को हर तरह से ब्लीड करने की कोशिश की। हमने तो वो जंग भी लड़ी है। तो ये जो मुट्ठी भर TTP वाले लोग हैं ये पाकिस्तान को क्या ब्लैकमेल करेंगे? पाकिस्तान वाकई रियासती सतह पे आके पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत कर रहा है और पाकिस्तान ये करेगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ताकत दी है, इतनी बड़ी फौज है, हमारे पास बॉम्ब है, बैटल हार्डन्ड आर्मी है, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन इन इट। तो जन साहब आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने ये इंतहाई अहम मौजू के ऊपर हमारी रहनुमाई की है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई ना कोई तो क्लैरिटी आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।